नारद जी महाराज ने कहा कि अब तो देखो, अब व्यास जी ने नारद जी की पूर्व चर्चा सुन के कहा कि वाह, संतों की कृपा का ये फल है, ये प्रेम। अच्छा, नारद जी की पूर्व कथा जब व्यास जी ने सुनी तो बड़े प्रभावित भये और भागवत की सुंदर सी व्याख्या शुरू कर दी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? ब्रह्म सूत्र से। चर्चाएं कहां से लाई? अच्छा, महाभारत उनका सबसे बड़ा महाग्रंथ था, महाकाव्य था, तो महाभारत से ही भागवत को प्रारंभ करते हैं व्यास जी महाराज। महाभारत की कौन सी बात से प्रारंभ करते हैं? महाभारत की चर्चा से। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। क्यों हुआ था? कारण था, महाभारत ना होता तो हमें और आपको शिक्षा कैसे मिलती? सच कहें, हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है वो केवल आपको और हमें शिक्षा देने के लिए लिखा। चलो महाभारत से कुछ सीखते हैं, आओ सीखते हैं। क्या सीखना है महाभारत से? पहली बात तो ये सीखना है, पहली बात कि अर्जुन ने अपने रथ पर सबसे पहले किसे बिठाया? ये सीखने लायक। किसे बिठाया? किसे बिठाया? अर्जुन ने अपने रथ पर किसे बिठाया? भगवान श्री कृष्ण को। क्या मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि सामने, अच्छा, अर्जुन के बस का महाभारत नहीं था। महाभारत अर्जुन जीत सके, अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी। ये वही अर्जुन है जो भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, वही तो अर्जुन है ये जो भीलों से हार गए थे, वही अर्जुन है ये। गांडीव भी था, पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, और भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, मतलब वही गांडीव वही बाण, सब कुछ था, पर भीलों ने पराजित कर दिया अर्जुन को। अब जो व्यक्ति भीलों से पराजित हो गया वो व्यक्ति महाभारत कैसे जीत गया? तो ये अर्जुन की प्रभुता नहीं है, ये अर्जुन की महानता नहीं है, अर्जुन के आगे जो भगवान बैठे हैं उनकी महानता। महाभारत में ऐसे कई वाक्य आए जहां पर भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। एक वाक्य तो तब आया, देखो, जब आप भगवान को अपने जीवन की डोर सौंप देते हैं ना तो जिम्मेदारी उनकी होती है। इसलिए आप भी अपने जीवन की डोर भगवान को जल्दी से जल्दी सौंप दीजिए। हाँ, सौंप दीजिए। आप भी अपने जीवन की डोर प्रभु अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अपने हाथों में कुछ रखो ही मत, सब भगवान के हाथों में दे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब ठाकुर जी को दे दो। पहला संदेश मिला कि अर्जुन को भगवान ने जिताया। महाभारत का युद्ध जीतना अर्जुन के बस की बात नहीं, पर भगवान को जब आप बिठाते हैं तो विजय उन्हीं की होती है जो भगवान को आगे करते हैं। आप आगे ना हो जाना, ठाकुर जी को आगे करना। इसलिए घर से निकलने के पहले हमेशा भगवान का चिंतन करके निकलो। जब उनका चिंतन करके निकलेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। भोजन करने के पहले भगवान को याद करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। और पहले भोजन कर लिया, बाद में याद आई भगवान तो भी चलेगा, पर कल से सुधार कर लेना। गलती आज हो गई, कल ना करना। आगे भगवान को ही रखना है, पीछे नहीं करना भगवान को। अच्छा, महाभारत में ना भगवान ने क्या किया अर्जुन के लिए? भगवान ने भी क्या किया जरा सुनिएगा। भगवान का नाम छलिया कैसे पड़ा? ये भगवान, अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? कौन सा वाला? भगवान पक्षपाती हैं? कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। बलि ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हूं सनाथ। बाली ने अपनी तारा पत्नी से कहा। बाली की पत्नी तारा ने समझाया, सुनो, राम से सुग्रीव से युद्ध ना करना, क्योंकि वो सुग्रीव वो वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर राम का हाथ है। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय सुन,
वो राम समदर्शी, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारियो तो पुनि होहु सनाथ। वो राम समदर्शी है। अच्छा, बाली को राम के बारे में पता नहीं। बाली कह रहा है कि राम जी समदर्शी हैं, राम जी निष्पक्ष हैं, पर ना, राम को, कृष्ण को आप कभी निष्पक्ष ना समझिएगा, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब आप कहेंगे पक्षपाती, भगवान भी बहुत बड़े पक्षपाती हैं। किनका पक्ष लेते हैं? जैसे मां हमेशा अपने पुत्र का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। अरे क्या गुण था उस पूतना में, पक्ष लिया तार दिया ना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। क्या गुण था इस पूतना पर? अरे क्या गुण था, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उस ताड़का में कौन सा ताड़का कोई राम राम जपती थी क्या? मांस खाती थी, संत मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करती थी। उस ताड़का को भी राम ने वही गति जी जो पिताजी को देने वाले हैं, माता कौशल्या को देने वाले हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, भगवान का एक वचन है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आप कितने भी बड़े पापी हों, एक बार मेरी शरण में आ जाना और हाथ उठाकर कह देना प्रभु मैं आपका हूं। बस एक कह दोगे जिस दिन, उसी दिन भगवान सारे पापों को भूल करके आपके एक पुण्य को याद रखेंगे। इतने दयालु भगवान कहां मिलेंगे आपको? भगवान अवगुण नहीं देखते, अपराध नहीं देखते, भगवान तो केवल आपके गुण देखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, बड़े दयालु हैं वो। आज भगवान ने अर्जुन को, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया, 7 महारथियों ने एक साथ मारा, जबकि युद्ध का नियम बना था कि एक महारथी से एक ही लड़ेगा। जब अभिमन्यु मारे गए तो द्वार पर सबसे आगे जो खड़े थे दुर्योधन के जीजा जी खड़े थे। हाँ, जयद्रथ, वो भीम भैया को जाने नहीं दिए और अभिमन्यु मारे गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिस जयद्रथ के कारण मेरा पुत्र मरा है, मैं कल के युद्ध में इसे मार डालूंगा, नहीं तो अग्नि में जल करके समाप्त कर दूंगा अपने आप को। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने की। भगवान ने कहा अर्जुन जरा दिमाग से काम लिया करो, आप जानते हो कल को युद्ध ही करने नहीं आया जयद्रथ को, तो क्या कर लोगे? और जयद्रथ ने तैयारी बना ली कि कल अर्जुन मुझे मार डालेगा। डर गया, बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा था। बाद में भगवान की मति गति ऐसी हुई कि सबने रोका और कहा कि हम तो हैं, इसका क्रियाकर्म देख के जाओ अर्जुन का, तो रोक लिया। और दूसरे दिन युद्ध हुआ तो जयद्रथ बहुत दूर थे अर्जुन से,